आपको बेटा हमने जो पढ़ाया है उपसर्ग और प्रत्यय, अब तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हमने पढ़ लिया है 2 दिनों में। उपसर्ग पढ़ा है और प्रत्यय पढ़ा है। बेटा आप लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं और प्रत्यय पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता हो, और प्रत्यय में क्या होगा, पर माने बाद में। यह शब्दांश कहाँ जुड़ेगा, किसी भी शब्द के पीछे या बाद में जुड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया है। और एक्सरसाइज के लिए मैंने कल आपको उपसर्ग का पीडीएफ दे दिया था व्हाट्सएप वाली क्लास में। आज हम प्रयास करेंगे प्रत्यय का आपको मिल जाए। इसके आगे आपको पढ़ना था समास, लेकिन वो आपकी मैडम ने आपको पढ़ा दिया है। तो इसके आगे अब इसके बाद वाला जो चैप्टर मिलेगा हमको, वो मिलेगा अनेकार्थक शब्द। क्या मिलेगा बेटा, अनेकार्थक शब्द। ध्यान से आप लोग एकदम सुनिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है बेटा। अभी बताने जा रहे हैं, आप सुनिए केवल। बेटा आप केवल सुनो, अब बोलना मत। जब मैं कहूंगा तब आप लोग बोलना। अब हमको पढ़ना है अनेकार्थक शब्द। ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। इसके नाम से ही ये लगता है कि ये आदमी को कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकल कर आए तो आदमी वहां सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं किस अर्थ को अपने प्रयोग में लाऊं। तो ठीक यही बात अनेकार्थक शब्द के लिए लागू होती है। अब देखो, इसको नाम अगर हम तोड़े, संधि मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप अनेकार्थक को तोड़ दीजिए, विग्रह करिए, तो क्या होगा, अनेक अर्थ। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा अनेक अर्थ। अनेक अर्थ किसके मिलेंगे, शब्द के। अनेकार्थक शब्द यही पाठ का नाम है आपके। और उस क्या है कि एक ही शब्द के आपको कई अर्थ मिलेंगे। तो अब जो अर्थ आपको मिलेंगे वो किस वाक्य में आपको कैसे मैनेज करना है, यही चीजें इस पाठ में हमको समझनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं। सबसे पहले हमें इस बात पे बात करनी होगी बेटा कि अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं। हमने आपको बता दिया था ना कि शब्दों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है, लगभग 2 लाख। हमने आपको जब उपसर्ग पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द हैं और इन शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो अगर 2 लाख शब्द हैं और उनके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन अनेकार्थक शब्द क्या कहता है कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके 2 अर्थ निकल के आते हैं। तो ये शब्द कब अर्थ निकालेंगे अपना, जब इनका प्रसंग बदलेगा। प्रसंग बदलने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, जैसे एक वाक्य है आम। हम अगर कह दें कि ये आम का फल है, हम कहते हैं यह आम का फल है। और दूसरा हम यही वाक्य लिखे, आम शब्द को ही लेते हुए लिखें, क्या लिखेंगे, यह आम आदमी है। हमने शब्द क्या लिया है बेटा, आम। अब आप जरा ध्यान से देखिए, दोनों वाक्यों को आप ध्यान से देखिए और आप क्या पाते हैं कि दोनों वाक्यों में आम का प्रयोग है। और अब जब दोनों वाक्यों में आम का प्रयोग है तो यह जरूरी नहीं कि दोनों आम का मतलब वो आपका फल ही हो, क्योंकि यह आम का फल है, ये तो बात समझ में आती है क्योंकि आम एक फल का भी नाम होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये आम आदमी है तो इसका मतलब यह आदमी आम का फल नहीं है। यह आदमी एक साधारण व्यक्ति है, कोई वीआईपी पर्सन नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, यह एक सामान्य सा जनसाधारण का आदमी है। तो इसी उदाहरण से बेटा हम ये समझते हैं
कि एक शब्दों के अनेक अर्थ किस प्रसंग में कहां कैसे उपयोग किए जाएंगे। तो ये उदाहरण हमने आम का देखा। इसमें बेटा आपको ये भी समझ में आया होगा कि आम केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि क्या है, अनेकार्थक शब्द के रूप में प्रयोग होता है। अब यहां से अगर हम अनेकार्थक शब्द की परिभाषा दें तो क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा ये बनेगी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये आपकी बेटा परिभाषा बनेगी। क्या बनेगा? कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। एक से अधिक, बेटा यहां आप नोट कर लेना, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक, तो अब क्या मिलेगी? क्या मिलेगा? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हमने उदाहरण के रूप में आपको क्या दे दिया? आम शब्द लिया था। आम शब्द मैंने क्या बताया था कि आम शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो आम का उपयोग एक फल के रूप में होता है, आम शब्द का एक प्रयोग होता है फल के रूप में, और दूसरा उसका उपयोग किसके रूप में होता है? साधारण व्यक्ति के रूप में। इतना मामला क्लियर है? अब देखो, इसी तरह से और शब्दों को हम लेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे और वाक्यों के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे। केवल अगर हम यह सोचें कि हमको अर्थ कह देने से या आम कह देने से हम यह समझ लें कि इसके दो अर्थ हैं, 5 अर्थ हैं, तो कभी नहीं समझ में आएगा जब तक कि वह अर्थ आपके वाक्यों में प्रयोग न हो जाए, क्योंकि बिना वाक्यों में प्रयोग किए उस शब्द का अर्थ निकलेगा ही नहीं। इतना क्लियर? अब देखिए, जैसे एक शब्द है अंबर। अंबर, अंबर का एक मतलब होता है आकाश। इसका एक मतलब होता है बेटा आकाश, और दूसरा इसका अर्थ होता है कपड़ा। ठीक, जैसे हम अंबर में यूज करते हैं पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र। ठीक, और अंबर आप लोग जानते हैं आकाश के रूप में प्रयोग होता है। अर्क, अगला हम लेते हैं अर्क। अर्क का एक अर्थ होता है बेटा सूर्य। अर्क का मतलब होता है सूर्य, और इसका एक मतलब होता है काढ़ा। वर्तमान में बहुत चल रहा है, कोविड-19 के कारण इस अर्क का बड़ा महत्व हो गया है। अर्क का एक मतलब होता है काढ़ा। हम लोग कहते हैं ना कि उसमें मसाले में ये डाल दे तो उसका अर्क मिलेगा, तो अर्क का मतलब होता है काढ़ा। और एक अर्क का क्या मतलब होता है? सूर्य। और हम शब्द लेते हैं इसी तरह, अनेकार्थक शब्द है बेटा, एकदम ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं इसमें। अगला हम लेते हैं अवकाश। अवकाश का क्या मतलब होता है? अवकाश का तो एक सिंपल सी मीनिंग होती है बेटा छुट्टी। हम लोग कहते हैं ना कि आज विद्यालय में अवकाश है, मतलब आज विद्यालय बंद है, आज विद्यालय में छुट्टी है। एक तो इसकी मीनिंग होगी बेटा छुट्टी। दूसरा क्या होता है कि दो समय के बीच का समय, जैसे मान लो 12 बजे हैं और 1 बजे,
इसके बीच के समय पर हमको लिखना है तो हम मान लेंगे कि 12 और 1 के बीच का अवकाश, माने इसको हम क्या कह सकते हैं, बीच का समय। अवकाश को हम इसका एक और अर्थ होता है, वो होता है दो समय अंतरालों का समय या बीच का समय, बीच का समय, या इसको कह सकते हो समयांतरालों का समय, समयांतराल। ठीक, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन कब नहीं होगा, जब आप इसको लगातार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ग्रामर है ना, ग्रामर कैसे होगा, भाषा माना गणित पैमाना, ऐसे नहीं चलता है। इसके लिए इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भाषा का ग्रामर है। और हम लेते हैं कोई शब्द, और कोई शब्द ले लीजिए, कर, कर, कर बेटा, कर, कर माने क्या होता है, एक तो बेटा इसका अर्थ होता है हाथ, वेरी गुड। दूसरा क्या होता है, टैक्स, आप लोग जानते होंगे टैक्स, इसका मतलब होता है टैक्स, होता है ना, कर देना, माने कुछ ना कुछ टैक्स देना, लगान देना, इसका अर्थ होता है लगान या टैक्स। ठीक, जितने शब्द है, एक एक शब्दों को हम ध्यान से देखेंगे तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। एक शब्द है बेटा काल, काल के दो अर्थ हैं, एक हाँ वेरी गुड, काल माने होता है समय या टाइम, जिसको आप लोग कहते हो अंग्रेजी में, और इसका एक मतलब होता है बेटा मृत्यु। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा काल आ गया, आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में हीरो अक्सर यही कहता है गुंडे से, क्या तुम्हारा काल आ गया है, तो काल आने का मतलब होता है तुम्हारी मृत्यु अब नजदीक आ गई है। ओके, क्या क्या बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो हम लेते हैं गति पे, अक्षत, पहले हम गति पे बात कर ले बेटा। गति क्या होती है, एक तो गति का मतलब होता है चाल, जिसे हम चलते हैं। लोग कहते हैं ना, देखो गाड़ी में होता है ना स्पीडोमीटर, हाँ, कहते हैं कि किस स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, आपके गाड़ी की गति क्या है, लोग कहते हैं ना। तो इसी तरह एक गति का मतलब होता है चाल, और एक गति का मतलब होता है मोक्ष, या एक होता है मोक्ष। लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद तुम्हारी कौन सी गति होगी, लोग कहते हैं ना, इस शब्द को लोग प्रयोग में लाते हैं ना कि मरने के बाद तुम्हारी कौन सी गति होगी। तो एक गति का मतलब होता है बेटा मोक्ष, एक गति का मतलब होता है दिशा, कि किस गति में जा रहे हो, माने किस दिशा में आप चले जा रहे हो। इतना क्लियर? इसको बेटा आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आपको क्लियर होता चला जाएगा, इससे भागना नहीं है, इसको हमको पढ़ना है। अगला हम मान लेते हैं तीर, अक्षत, अक्षत हल तो बताए बेटा, कल बताए थे, हल नहीं बताए थे ना। चलो हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, उसको सुनिए बेटा। अगला हम तीर लेते हैं, तीर। तीर तो आप लोग जानते हैं, धनुष बाण वाला तीर जो निकाल के भगवान राम चलाते थे, ठीक, जिसका एक मतलब होता है बाण, ठीक, तीर का तो एक मतलब है बाण। दूसरा आप लोग कहते हैं ना कि हमको नदी के तीर पर जाना है, हाँ वेरी गुड, किनारा, लेकिन किसका किनारा, नदी का किनारा, ठीक, क्या, उत्तर, हाँ वेरी गुड, उत्तर। उत्तर के बेटा दो मतलब है, आप देखो उत्तर का मतलब, एक तो सीधी सीधी बात होगी कि उत्तर एक दिशा भी है, एक दिशा का नाम है उत्तर, और एक उत्तर का मतलब होता है जवाब।
हाँ आंसर या जवाब। ठीक, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि किस दिशा में जा रहे हो, तो आप कहोगे कि उत्तर दिशा में जा रहे हैं। कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर देते हो, माने उस प्रश्न का आप जवाब देते हो। इतना क्लियर? और हम लेते हैं ऐसे सब, हाँ हल, चलो अच्छा हल ले लेते हैं। चलो हल के देखो, हल के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो यह एक प्रकार का हाँ बेटा पहले सुनो तो। देखो हल क्या होता है, एक प्रकार का कृषि यंत्र होता है। ध्यान से, यह बेटा एक प्रकार का हल क्या होता है, कृषि यंत्र होता है जो खेतों में प्रयोग किया जाता है। और एक हल का मतलब होता है सॉल्यूशन या समाधान। सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन या समाधान। इसी तरह पट, एक शब्द आता है पट, आप ध्यान दोगे तो एक शब्द आता है बेटा पट। पट का मतलब क्या होता है, एक शब्द आता है बेटा पट। पट का क्या मतलब होता है, पट का मतलब होता है कपड़ा। एक पट का एक का मतलब हाँ द्वार। एक का मतलब होता है क्या, पट कपड़ा द्वार। और एक होगा इसका लगभग पट का होना चाहिए पर्दा। ओके, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। जिसको बेटा न समझ में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप लोग दोपहर में पढ़ लेना, व्हाट्सएप वाली क्लास में पूछ लेना। कल आपकी क्लास नहीं है, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर हमको वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, पर्सनली जैसे पूछते हो आप लोग वैसे पूछ सकते हो, लेकिन इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अक्षत बेटा कहाँ निकालोगे आप, ये इसी को आप कह रहे हो, ये नहीं निकल पाएगा। इसका एक ही मीनिंग होता है, इसका मीनिंग उर्दू में निकलने लगेगा, आपको हिंदी भाषा पढ़नी है। चलो एक हम और लेते हैं, आपकी बुक से ले लेते हैं। रस, एक शब्द है बेटा रस। रस का क्या मतलब होता है, एक तो मतलब होता है प्रेम से, सीधे सीधे इसका मतलब है। दूसरा क्या, हाँ दूसरा है नहीं फलों का, इसको फलों का रस मत कहो। फलों के निचोड़ने से, आप जब फलों को निचोड़ेंगे तब आपको जो चीज मिलेगी वो रस कहलाएगी। तो इसको कहेंगे फल का निचोड़ या फलों का निचोड़। फल का निचोड़ इसको हम कहते हैं ना, क्योंकि फलों के निचोड़ने में तो ये हमको मिलेगा, वैसे तो मिलेगा नहीं नॉर्मल इसमें। उसके बाद हम लेते हैं मुद्रा। ठीक बेटा, अगला हम लेते हैं मुद्रा। अगला हम लेते हैं बेटा मुद्रा। देखो अगर नॉर्मल आप लोग सुने होंगे तो मुद्रा का तब एक मतलब सीधे सीधे होता है क्या, रुपए पैसे से। आप अगर मुद्रा की बात करो तो मुद्रा का बेटा एक मतलब होता है जो सीधे सीधे होता है, वो होता है आपके रुपए पैसे से। ठीक, रुपए या पैसे से लोग नॉर्मल भाषा में बात करते हैं ना, कुछ मुद्रा दीजिए, तो एक तो इसका मीनिंग निकल गया क्या, रुपए पैसे से। दूसरी मीनिंग निकलती है बेटा मोहर। मोहर आप लोग जानते हैं, मोहर का मतलब होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जो सरकारी ऑफिस होती है वहां कुछ न कुछ प्रतीक दिया जाता है कि यह सरकार की चीजें हैं, तो उसके लिए मोहरें लगाई जाती हैं। ठीक, और हम देखते हैं एक और देख लेते हैं, एक देख लेते हैं अंतिम शब्द देख लेते हैं हार। देखो हार के बेटा दो मतलब है। एक तो आप नॉर्मल हाँ ये जरूर याद आ जाएगा, वाह बेटा वाह, गले का हार। चलो एक तो हो गया गले का हार, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं।
एक और हम लेते हैं बेटा, जैसे मान लो आप लोग खेल रहे हो और खेलने में दो चीजें होती हैं, एक जीत होता है और दूसरी हार होती है। तो इसका मतलब होता है पराजय। इसका मतलब होता है बेटा पराजय। अब आप लोग बताइए कि जितना मैंने पढ़ाया इसमें से किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। मुझे लगता है इतने उदाहरण पर्याप्त होंगे आप लोगों के लिए। और बाकी